वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर अ लेटर टू गॉड की समरी को हिंदी में पढ़ने वाले हैं। और इस समरी को जब हम एक बार हिंदी में पढ़ लेंगे तो हमको जो ये पूरा चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर की समरी आपको पूरी याद हो चुकी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अ लेटर टू गॉड G.L. फ्यूएंट्स द्वारा लिखी एक कहानी है। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के राइटर का नाम तो पता ही होना चाहिए कि अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर के राइटर का नाम G.L. फ्यूएंट्स है। G.L. फ्यूएंट्स, G.L. फ्यूएंट्स। क्लियर हो गया। अ लेटर टू गॉड चैप्टर के राइटर का नाम G.L. फ्यूएंट्स है और ये एक कहानी है। यह कहानी लेंचो नाम के एक गरीब किसान की है। तो अ लेटर टू गॉड के राइटर का नाम क्या है? G.L. फ्यूएंट्स। और ये जो कहानी है ये किसके बारे में? ये लेंचो की कहानी है। और लेंचो क्या है? एक गरीब किसान है जो भगवान में बहुत विश्वास करता था। ये कहानी लेंचो की है। लेंचो एक गरीब किसान है जो भगवान में बहुत ज्यादा क्या करता है? विश्वास करता है। और उसे पूरा विश्वास था कि उसकी फसल अच्छी होगी। ठीक है, लेंचो को विश्वास था कि अच्छी बारिश होगी और अच्छी बारिश के कारण उसकी अच्छी फसल होगी और उसको बहुत अधिक क्या होगा? मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया। ये कहानी लेंचो के बारे में है। लेंचो एक गरीब किसान है जो भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखता है। और लेंचो को क्या विश्वास था कि इस बार अच्छी बारिश होगी और जब अच्छी बारिश होगी तो उसकी अच्छी फसल होगी और जब अच्छी फसल होगी तो उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा, लाभ होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है? लेकिन बारिश तो होती है, लेकिन बारिश किस रूप में होती है? ओलावृष्टि के रूप में। आपने देखा होगा जब ओले पड़ते हैं, ठीक है, तो जब क्या होती है? बारिश होती है, तो जो बारिश होती है वो ओले में बदल जाती है और ओलावृष्टि ने उसकी सारी फसल को क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। लेंचो को उम्मीद थी कि कहां बारिश होगी और मेरी फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन ओले पड़ने लगते हैं और ओले पड़ने के कारण उसकी सारी फसल क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। जब ओले उसकी फसल के ऊपर पड़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि नमक की चादर बिछी हुई हो। नमक सफेद कलर का होता है ना, तो ओले के कारण उसकी सारी फसल दब जाती है और उसके ऊपर ऐसे लगता है जैसे कि नमक की एक सफेद चादर बिछी हुई हो। अब इतना नुकसान देखकर लेंचो दुखी हो गया। अब लेंचो गरीब किसान था, वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके पास तो अब इतने पैसे भी नहीं होते कि दोबारा से बीज बो सके। तो लेंचो भगवान में बहुत अधिक आस्था रखता था। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि लेंचो एक गरीब किसान था जिसकी भगवान में बहुत ज्यादा आस्था थी। वो भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उसे विश्वास था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे। जब उसकी फसल खराब हो जाती है तो उसको यह विश्वास रहता है कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे। इसलिए लेंचो ने भगवान को एक पत्र लिखने का फैसला किया। इसीलिए चैप्टर का नाम भी क्या है? अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो ये फैसला लेता है कि मैं भगवान को एक चिट्ठी लिखूंगा और मैं अपनी सारी सिचुएशन के बारे में भगवान को बताऊंगा और भगवान मेरी मदद अवश्य करेंगे। ये उसका एक विश्वास है। ठीक है, अब देखिए, उसने भगवान से प्रार्थना की कि वह उसे अपने खेतों में दोबारा बुआई करने के लिए 100 पैसों भेजे। ठीक है, और उसके परिवार को भुखमरी से बचाए। अब जब उसने लेटर लिखा तो लेटर में उसने क्या लिखा कि भगवान से कि मेरे को कितने पैसे चाहिए? मेरे को 100 पैसे चाहिए। क्लियर हो गई बात। तो उसने भगवान से 100 पैसों की मांग की कि ताकि क्या है, भगवान उसे पैसे भेजेंगे और वो दोबारा से बुआई कर सके। ठीक है, और उसके परिवार वाले भुखमरी से बच जाएं, नहीं तो वो अपना पेट कैसे पालेंगे। जल्दी ही लेंचो ने एक पत्र लिखा और डाक घर गया। अब जब उसने लेटर लिख दिया, उसमें सब कुछ लिख दिया कि मुझे 100 पैसों चाहिए, तो वो लेटर लेके फिर वो डाक घर चले गया और उसने पत्र पर एक मोहर लगाई और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। अब उसने उसमें क्या, उस पत्र में मोहर लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। अब इसके बाद क्या होता है?
जब डाकिये ने लेटर बॉक्स से पत्र निकाला, अब जो डाकिया था, जो पोस्टमैन था, जब उसने लेटर बॉक्स से पत्र निकाला तो उसे पढ़कर वो हंसने लग गया। वो क्यों हंसने लगा? उसने देखा होगा कि यार ये आदमी को भगवान पर कितना विश्वास है, तो वो हंसने लग गया पहले कि यार कि कोई भगवान के लिए पत्र कैसे लिख सकता है। और वह उस पत्र को लेकर पोस्ट मास्टर के पास गया, ठीक है, जो उस पोस्ट ऑफिस का क्या था, पोस्ट मास्टर था, उसके पास गया। पोस्ट मास्टर ने देखा कि यह पत्र तो भगवान के लिए लिखा गया है, तो उसे बहुत हंसी आती है। मतलब हंसने लगते हैं सब लोग एक प्रकार से। वो इसलिए हंसते कि उनको लगता है कि यार कोई इंसान भगवान पर इतना विश्वास कैसे कर सकता है कि भगवान को चिट्ठी लिख दी उसने। और लेकिन पहले तो वो हंसते हैं, लेकिन जब वो पूरा पत्र पढ़ते हैं तो वो किसान के विश्वास से बहुत प्रभावित होते हैं। जब पोस्ट मास्टर देखता है तो वो बहुत प्रभावित भी होता है कि यार कोई इंसान भगवान पर कितना ट्रस्ट कर सकता है, और सब उसकी मदद करने का क्या करते हैं, फैसला करते हैं। जो पोस्ट मास्टर है वो ये डिसाइड करता है कि मैं उसकी मदद करूंगा, और वो इसके लिए क्या है, अपने ऑफिस के सभी जो उसके कर्मचारी है उनकी मदद भी लेता है। अब देखिए, पोस्ट मास्टर डाकघर के सभी कर्मचारियों को दान के रूप में कुछ पैसे देने के लिए कहता है। अब जो पोस्ट मास्टर था, जब वो देखता है, जब उसका पत्र पढ़ता है, उसकी परेशानी को जानता है, उसके विश्वास के बारे में जानता है, तो पोस्ट मास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का भगवान के ऊपर विश्वास टूट जाए। तो इसलिए वो अपने ऑफिस के सभी लोगों से उसकी मदद करने के लिए कहता है, चैरिटी के रूप में कुछ पैसे देने के लिए कहता है, और अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा भी वो दे देता है। तो जो पोस्ट मास्टर था वो अपनी सैलरी का भी एक हिस्सा दे देता है, और लोगों को भी दान के लिए कहता है अपने ऑफिस के, ताकि लेंचो का भगवान पर विश्वास कम ना हो। फिर पोस्ट मास्टर इकट्ठा किए गए सभी पैसों को एक लिफाफे में क्या कर देता है, डाल देता है। अब अगले रविवार को लेंचो ये जानने के लिए डाकघर आता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया है। तो पोस्ट मास्टर ने धीरे से पत्र उसे सौंप दिया। लिफाफे के अंदर पैसे देखकर लेंचो बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसे तो भगवान पर पूरा विश्वास था। अब लेंचो ने आश्चर्यचकित क्यों होना था? क्योंकि लेंचो को तो विश्वास ही था कि भगवान उसकी मदद अवश्य करेंगे। तो लेंचो पत्र के अंदर पैसे देख के आश्चर्यचकित नहीं होता, क्योंकि उसको तो पूरा विश्वास था कि भगवान ने मेरी मदद करनी है। लेकिन जब लेंचो ने उस पत्र को खोलकर देखा तो क्या देखा कि उसमें 100 पैसों की जगह 70 पैसों हैं, यानी कि 30 पैसे कम थे उसमें। लेंचो ने तो 100 पैसों की मांग की थी, लेकिन उस पत्र के अंदर 70 पैसों थे। तो वह क्रोधित हो गया। तो लेंचो को थोड़ा गुस्सा आया और वह तुरंत खिड़की के पास गया और कागज और स्याही मांगी और भगवान को एक और पत्र लिखा और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब जब लेंचो ने देखा कि उसमें 100 पैसे हैं तो लेंचो को थोड़ा क्या है, गुस्सा भी आया। उसने कहा भगवान ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकते हैं भाई, मैंने तो 100 पैसों की मांग की थी। अब क्या होता है, तो लेंचो दोबारा से पत्र लिखकर भेज देता है। जब लेंचो वहां से चला गया तो पोस्ट मास्टर ने तुरंत उसका पत्र खोला और पढ़ा। अब पोस्ट मास्टर जान नहीं चाहता था कि अब इसने क्या लिखा है। इसमें लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी कि उसने 100 पैसों की मांग की थी, लेकिन उसे केवल 70 पैसों मिले। उसने डाकघर के कर्मचारियों की आलोचना की। अब उसने उस पत्र में डाकघर के जो लोग हैं उनकी आलोचना की थी और महसूस किया था कि बाकी जो 30 पैसे हैं वो इन्होंने ही चुराए होंगे। अब लेंचो ने अपना शक व्यक्त करा कि जो 30 पैसे या तो ये इन्हीं लोगों ने इसमें से कम कर दिए। उन्होंने भगवान से ये अनुरोध किया था कि अगली बार बाकी के पैसे जो हैं वो मेल के माध्यम से ना भेजें, क्योंकि लेंचो ने सोचा था कि डाकघर के सभी कर्मचारी क्या हैं, बदमाशों का एक समूह थे जिन्होंने लिफाफे से बाकी पैसे चुरा लिए होंगे। अब लेंचो को लगा होगा कि भगवान ने तो ऊपर से या तो 100 पैसे भेजे और इन्होंने 30 गायब कर दिए। ठीक है, ये जो ऑफिस वाले हैं, जो ये डाकघर वाले हैं। तो देखिए ये इस चैप्टर की पूरी समरी है हिंदी में। तो इसका नाम है लेटर टू गॉड है। इसमें जो है विश्वास को बताया गया है कि लेंचो को भगवान के ऊपर कितना विश्वास है और इंसान को भी क्या है, अपने ऊपर भी क्या है, विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास के साथ साथ मानवता की भी इसमें क्या की गई है, व्याख्या की गई है कि ह्यूमैनिटी भी होनी चाहिए इंसान के अंदर। जैसे जो पोस्ट ऑफिस वाले थे, जो पोस्ट मास्टर थे, बाकी के कर्मचारी थे, तो मानवता होनी भी बहुत जरूरी है। और सर्वशक्तिशाली भगवान के ऊपर क्या है, पूरा विश्वास होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।